कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है और सुजोग थेरेपी के हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये हाथ आप देख रहे हैं, आपके हाथ में अपर एरिया जो है रिस्ट के नीचे है वो लिवर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स हैं एंड उसके नीचे ये पूरा एरिया इंटेस्टाइन का है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आउटसाइड इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो कॉन्स्टिपेशन में जनरली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि क्लॉकवाइज मसाज करें। आप देख रहे हैं ये रेक्टम एरिया है, सो दिस इज अपेंडिक्स एरिया। यहाँ से मसाज करते हुए ऊपर की तरफ जाइए और डायरेक्शनल मसाज को फॉलो करना है, यहाँ से आप आके नीचे की तरफ। ये एडवाइस आप पेशेंट को कर सकते हैं जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है। एक तो हम इस एरिया को फोकस करते हैं। सेकेंड इज फिंगर थेरेपी में फिंगर का जो ये एरिया फालंज होता है, यहाँ पर सारे इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए हम फोकस ले सकते हैं। हर एक एरिया में लाइक आप रिंग मसाज कर रहे हैं या आप पेनफुल पॉइंट ढूंढ रहे हैं, इस एरिया को फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पॉइंट्स हैं, कहीं पर पेनफुल पॉइंट मिलने से आप वहाँ पर सीट थेरेपी कर सकते हैं। देन एक और है मिनी सिस्टम के हिसाब से इस सारे फलंज में लार्ज इंटेस्टाइन्स के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी हम मसाज कर सकते हैं एंड पेनफुल पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। यहाँ सारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, आपने इसको ट्रीटमेंट में फोकस में लाना है। एंड देन ट्रायोजन के हिसाब से लिटिल फिंगर का मिडल जॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जॉइंट है, इसके ऊपर भी आप फोकस अपना ट्रीटमेंट का बना सकते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पर रेड कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन एरिया का जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जॉइंट है, पेनफुल पॉइंट ढूंढा जा सकता है। कलर थेरेपी में आप रेड कलर कर सकते हैं और आप देखेंगे दिन बर दिन आपकी हालत इम्प्रूव होती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में बहुत फर्क पड़ता जाएगा। एंड पानी भी साथ में खूब पीना चाहिए। सो नाउ एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लार्ज बिकॉज आपने देखा कि हाथों में इंटेस्टाइन का एरिया है, ये जो बॉल है इस बॉल की सहायता से आप क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। जैसे कि रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, आप ऐसे इसको मसाज करते हुए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं डायरेक्शनल मसाज। एंड मॉर्निंग में जब टाइम मिले आपको एंड मोशन जाने से पहले, दोपहर को, शाम को, रात को, दिन में 3-4 बार ये हैबिट में ले आइए। बिकॉज इससे बहुत अच्छे से लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स एनर्जाइज होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों हाथों के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन एरिया के, इसीलिए वो बॉल से आपने क्लॉकवाइज जब मसाज किया तो दोनों हाथों के पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। एंड देन सेम पॉइंट सिमिलरली पैरों में भी, सोल्स में इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं। आप उस बॉल से आप ये बॉल एरिया कारपेट के ऊपर रख देंगे और सोल से उसके ऊपर मसाज क्लॉकवाइज जैसे पेड़ा बनाते हैं आप उसको वो बनाएंगे। उससे भी आपके पैरों के इंटेस्टाइन के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन एरिया जो आपका ट्रीटमेंट एरिया का फोकस बनेगा एंड मसाज भी आप यहीं ज़्यादा करेंगे। एंड एक चीज़ और है मोक्सा थेरेपी। मोक्सा थेरेपी में आपने ये मोक्सा है, पेशेंट के हाथ में इसको देखेंगे, ये मोक्सा थोड़ा सा जलाया हुआ है। सो बिकॉज यू नो दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एरिया, अभी हमने स्लाइड में देखा, तो हमारी मोक्सा थेरेपी इसके ऊपर होगी। ये अपेंडिक्स एरिया है, थोड़ी सी गर्म है, देखना है कि पेशेंट को बहुत करीब से भी नहीं करना है, स्किन उसकी जल ना जाए। तो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने ये मोक्सा थेरेपी करनी है। आप इसको फॉलो करेंगे डायरेक्शन को एंड देन फिंगर का, जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप स्टिमुलेशन करने के बाद मोक्सा से आप एनर्जाइज करेंगे इसको, मोक्सा थेरेपी। फिर फिंगर का ये जो लास्ट जो डिस्टल फैलेंज है, इसके ऊपर आप मोक्सा से एनर्जाइज करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स को एंड देन
लिटिल फिंगर का मिडल जॉइंट, कम से कम 1 मिनट एक पॉइंट को आपने मसाज करना है। एंड देन इसको बुझा देंगे। ये लार्ज इंटेस्टाइन एरिया का पॉइंट्स है, यहाँ पर मसाज। ये मसाज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने करनी है मसाज। और ये जैसे कि आप दोनों हाथों से आप करिए, दोनों हाथों से आप इसको मसाज करेंगे। इससे इंटेस्टाइन के एरिया स्टिमुलेट हो जाएंगे। एंड देन आपका ये एरिया, जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स होंगे, सारे फिंगर्स के इस बेस में इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके चेक करेंगे आप पॉइंट्स, जहाँ ज़्यादा पेन होगा इसमें पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है इनको। जहाँ पर पेन ज़्यादा होगा वहाँ पर आप ये पॉइंट्स लगा देंगे। ये सीड थेरेपी, इस एरिया के ऊपर सीड लगाया। मैंने कभी, आप कुट्टू के दाने लगा सकते हैं, मूंग दाना लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का एंडिंग पॉइंट इधर है, इसको ज़रूर स्टिमुलेट कीजिएगा। इंडेक्स फिंगर का ये वाला एरिया। मेथी का सीड लगाया, एक मेथी का दाना लगाया और इस एरिया में मैं सीड लगा दूंगी। एंड देन मिनी सिस्टम में भी आप चेक कर सकते हैं। ये इंटेस्टाइन एरिया है, यहाँ इनको पेन हो रहा है। ये सारा इंटेस्टाइन एरिया है, ये बहुत सेंसिटिव है, इनको पूरे इंटेस्टाइन के एरिया में यहाँ पेन हो रहा है। सो यहाँ हम सीड थेरेपी कर सकते हैं। इंटेस्टाइन एरिया। एंड देन मैंने आपको बताया था कि ये जो मिडल जॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जॉइंट है ट्राइजन के हिसाब से। इस जॉइंट को एक्टिवेट करने के एम से यहाँ पर आप रेड कलर का रिंग बना सकते हैं। और रिंग मसाज करते समय आप इसको भी फोकस कर सकते हैं। और ये भी एक जॉइंट है जो इंटेस्टाइन के साथ इसका कनेक्टेड है। इस जॉइंट के ऊपर भी आप रिंग मसाज का ज़्यादा फोकस बना सकते हैं इस एरिया में। एंड आप अगले दिन अगर करेंगे तो यही सेम ट्रीटमेंट, सेम पॉइंट्स चेकिंग आप दूसरे हाथ में कर सकते हैं। एंड देन साथ साथ जो आपने हाथ में किया वही पैर में भी करना चाहिए, फुट ट्रीटमेंट, है ना, तभी सुजोग हो जाएगा। थोड़े दिन तक लगातार करने से आपका जो पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ये वाली मसाज आप करते रहिए, आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत आराम मिलता जाएगा।